हाय, दिस इज नवीन द्विवेदी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी ए टू जेड। जैसा कि आपको पता है, हमने हेल्पिंग वर्ब की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब काफ़ी सारी सीख ली हैं। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैज़ एंड हैव। तो हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। सब्जेक्ट के पास कुछ होने के भाव में हम इनका प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल बिना क्रिया वाले वाक्य सीखेंगे। अब देखते हैं हैज हैव का अर्थ क्या होता है, यानी हैज हैव का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हैज हैव का मतलब होता है पास है, पास हैं, रखता है, रखती है, रखते हैं, या कर्ता के पास कुछ होने का भाव, कर्ता को कुछ होने का भाव आदि। यानी इसमें हम कर्ता के पास कुछ होने या ना होने की बात करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग ही से इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग आई यू विद ए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हैज एंड हैव विदाउट वर्ब, यानी बिना क्रिया के हैज हैव का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है, वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इंट्रोगेटिव में WH या WH नाउन के भी वर्ड आते हैं। तो WH या WH नाउन वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा WH या WH नाउन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH या WH नाउन नेगेटिव का देखें तो WH या WH नाउन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम वही होता है। हु का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हु का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो है हु प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु का नेगेटिव हु प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर में कुछ और आपको ध्यान देना है। पहली बात है, नॉट के स्थान पर नो का भी प्रयोग हो सकता है, यानी आप अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो वहां पर नॉट आता है तो हम नो का भी प्रयोग कर सकते हैं उस कंडीशन में, जिस तरह से वो वाक्य कहा गया है। दूसरी बात है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू या डज का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं। तो इनका प्रयोग हम आगे सीख लेंगे जब हम वाक्य बनाएंगे। तो ये थे स्ट्रक्चर ऑफ हैज एंड हैव विदाउट वर्ब, जिनको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और इन्हीं के आधार पर हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे और सीखेंगे। तो आपको ध्यान से इन स्ट्रक्चर को याद कर लेना है और हमेशा याद रखना है और ऐसे ही स्पीकिंग में यूज करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और वाक्य बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है हमारा, उसके पास किताब है, या उसकी किताब है, या फिर वह किताब रखता है। अब ये तीनों तरह के वाक्य का मतलब एक ही है, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ होना, इसलिए तीनों की जो इंग्लिश होगी वो होगी ही हैज ए बुक। अब देखते हैं अगला वाक्य, मोहन के पास एक कुत्ता है, या मोहन के कुत्ता है, या फिर मोहन एक कुत्ता रखता है। यानी इन तीनों का भाव एक ही है, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ होने का भाव है। तो इन तीनों की इंग्लिश जो बनेगी वो हो जाएगी मोहन हैज ए डॉग। अब अगला वाक्य है, तुम्हारे पास एक घर है, या फिर हम कह सकते हैं तुम्हारे एक घर है। तो इन दोनों की इंग्लिश जो हो जाएगी वो हो जाएगी यू हैव ए होम। अब अगला वाक्य है, मेरे पास केवल एक कलम है, या फिर हम कह सकते हैं मैं केवल एक पेन रखता हूँ, यानी मेरे पास केवल एक ही पेन रहता है। तो इन दोनों कंडीशनों में भी हमें यही पता चलता है कि सब्जेक्ट के पास कुछ होने का भाव है। तो इन दोनों की इंग्लिश बन जाएगी आई हैव ओनली ए पेन। अब अगला वाक्य है, मेरे पास 50 रुपए हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव 50 रुपीज। इसके बाद अगला वाक्य, उनके बाल लंबे हैं, यानी उनके बाल लंबे, यहाँ सब्जेक्ट के पास कुछ लंबे बाल हैं, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ होने का भाव है। तो इस कंडीशन में इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे हैव लॉन्ग हेयर। अब अगला वाक्य है, हमें रविवार को छुट्टी रहती है, यहाँ पर देखिए लास्ट में रहती है आ गया, यानी इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो हो जाएगी वी हैव ए हॉलीडे ऑन संडे। अब अगला वाक्य है, आज हमारी स्कूल की छुट्टी है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के पास कुछ होने का भाव है, यानी कि कुछ न कुछ होने का भाव हमें समझ में आना चाहिए, तब हम हैज हैव का यूज करते हैं। तो आज हमारी स्कूल की छुट्टी है, इसकी जो इंग्लिश हो जाएगी वो हो जाएगी आवर स्कूल हैज ए हॉलीडे टुडे। अब अगला वाक्य है, इस किताब में 400 से कम पन्ने हैं, यानी
किसमें, इस किताब में, यानी इस किताब के पास। यहाँ पर भी कुछ पास होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस बुक हैज लेस देन 400 पेजेस। अब अगला वाक्य है मुझे उस बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। तो इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला है आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। दूसरा है आई हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट इट। तीसरा आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अब अगला वाक्य मेरी 4:15 मीटिंग नहीं है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव नॉट ए मीटिंग एट 4:15। अब अगला वाक्य है उसके पास कुछ भी अनुभव नहीं है। तो तीनों तरीके से हम बनाते हैं। तो पहला तरीका हो जाएगा ही हैज नो एक्सपीरियंस। इसके बाद दूसरा तरीका है ही हैज नॉट एनी एक्सपीरियंस। और तीसरा है ही डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। अब अगला वाक्य क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए इंट्रोगेटिव आ गया जिसमें क्या से प्रश्न किया गया है। यहाँ पर कोई चीज नहीं पूछी गई है। जब कुछ ऐसा पूछे तुम्हारे पास क्या है, तब ऐसी कंडीशन में क्या WH में आता है। लेकिन यहाँ पर केवल प्रश्न किया गया है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो यहाँ पर हम क्या वाले वाक्य समझेंगे। तो जो इंट्रोगेटिव का पहला हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैव यू एनी मनी, क्वेश्चन मार्क। या तो हम ये भी कह सकते हैं डू का यूज या डज का यूज करके भी बना सकते हैं। तो यू के हिसाब से हमारा आ जाएगा डू यू हैव एनी मनी, क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य है क्या तुम्हें कीमत के बारे में कुछ अंदाजा है, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैव यू एनी आइडिया अबाउट द कॉस्ट, क्वेश्चन मार्क। या फिर हम बना सकते हैं डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द कॉस्ट, क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य क्या तुम्हारे पास शिष्टाचार नहीं है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और नहीं भी आ गया। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के हिसाब से हम बनाएंगे। पहला तरीका हो जाएगा हैव यू नॉट मैनर्स, क्वेश्चन मार्क। दूसरा डू यू नॉट हैव मैनर्स, क्वेश्चन मार्क। यानी दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। अब अगला वाक्य है मोहन के पास कार क्यों है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर WH का वाक्य माना जाएगा क्योंकि क्यों आ गया। तो इसको भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला है व्हाई हैज मोहन ए कार, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है व्हाई डज मोहन हैव ए कार, क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य है मीरा 2 कलम क्यों नहीं रखती है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि मीरा के पास 2 कलम क्यों नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है व्हाई हैज मीरा नॉट 2 पेन्स, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है व्हाई डज मीरा नॉट हैव 2 पेन्स, क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य है तुम्हारे कितने भाई हैं। यहाँ पर देखिए WH नाउन का वाक्य है क्योंकि कितने के साथ भाई ये नाउन है, WH नाउन आ गया। तो यहाँ पर भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, क्वेश्चन मार्क। दूसरा हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, क्वेश्चन मार्क। तो ये WH नाउन का वाक्य था। तो हम इसको 2 तरीके से बना लिए। हाउ मैनी के साथ जो ब्रदर है वो हाउ मैनी हो गया WH वर्ड, और ब्रदर्स जो हो गया वो हो गया उसका नाउन, यानी WH नाउन बन गया। अब अगला वाक्य है किसमें इंसानियत है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए ये हु का वाक्य है, यानी कि इसमें हम हु की बात करेंगे। तो किसमें की अंग्रेजी हु होती है। तो इसकी जो इंग्लिश बन जाएगी इस वाक्य की वो हो जाएगी हु हैव ह्यूमैनिटी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो इस वाक्य में किसमें इंसानियत है यानी काफी सारे लोगों को बोला गया है, इसलिए हु के साथ हैव का यूज हुआ है। अब अगला वाक्य है किसके परीक्षा में अच्छे अंक हैं, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक ही पर्सन की बात की गई है, इसलिए हु के साथ आ जाएगा हैज, यानी कि इसकी जो इंग्लिश हो जाएगी इस वाक्य की वो हो जाएगी हु हैज गुड मार्क्स इन एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला वाक्य है किसमें कमजोरी है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी एक ही लोग की बात की गई है, इसलिए इसकी जो इंग्लिश हो जाएगी हु हैज वीकनेस, क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हैज हैव के काफी सारे प्रयोग जिनको हमने सीखा, काफी सारे सेंटेंस बनाए। तो आप फार्मूला याद कर लीजिए और ऐसे बोलने का प्रयास करिए, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफी हेल्प होगी। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।